हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्पिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अर्पिता की कविता में। फ्रेंड्स, आज मैं जो कविता लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, वो मैंने गरीबी पर लिखी है। और गरीबी किस कदर किसी को परेशान कर सकती है मेरी कविता में, आज मैंने वही दिखाया है। और एक छोटा बच्चा, मैंने आज अपनी कविता में एक छोटे बच्चे को शामिल किया है। एक छोटा बच्चा होता है और ये वास्तव में समाज में होता भी है। और एक छोटा बच्चा है, वो भीख नहीं मांगना चाहता है, लेकिन उसके माँ-बाप भी नहीं है और उसे पैसों की ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी छोटी बहन होती है और वो छोटी बहन को पढ़ाना-लिखाना चाहता है। वो ये सोचता है कि मेहनत से ही मेरी बहन अच्छे से पढ़ लिख ले, और वो सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाना चाहता है उसके लिए जो एक माँ-बाप कर सकते थे। और बस इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैंने ये कविता लिखी है। उन बच्चों ने कितने संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन बच्चों ने भीख नहीं माँगी। आपको मेरी कविता में ये देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे आगे भी बढ़ाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज देखा मैंने आज देखा मैंने एक बच्चा खड़ा था लेबर चौराहे पर। आज देखा मैंने एक बच्चा खड़ा था लेबर चौराहे पर। शायद वो बाल मज़दूर था शायद वो बाल मज़दूर था। हाँ, वो तो बाल मज़दूर ही था। ना पैर में जूते ना पैर में जूते, तन पे फटे कपड़े। ना पैर में जूते, तन पे फटे कपड़े। चेहरे पर एक उम्मीद सजाकर। ना पैर में जूते, तन पे फटे कपड़े। चेहरे पर एक उम्मीद सजाकर। कड़ी धूप और 2 रोटी की आस लिए। चेहरे पर एक उम्मीद सजाकर कड़ी धूप और 2 रोटी की आस लिए। वो लोगों के पास जाता है दौड़कर। वो लोगों के पास जाता है दौड़कर, यह सोचते हुए कि शायद आज कुछ काम मिल जाए और शायद आज रात फिर पेट भर जाए। वो लोगों के पास जाता है दौड़कर, यह सोचते हुए कि शायद आज कुछ काम मिल जाए, शायद आज रात कुछ पेट भर जाए। पर हताश बेचारा पर वो हताश बेचारा लौट आया हर किसी के पास से। पर वो हताश बेचारा लौट आया हर किसी के पास से। कुछ पल तो उदास हुआ वह कुछ पल तो उदास हुआ, फिर मुस्कुराया एक नए विश्वास से। वो कुछ पल तो उदास हुआ, फिर मुस्कुराया एक नए विश्वास से। सुबह से दोपहर हो गई सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से हो गई शाम। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से हो गई शाम। शाम से आ गई रात शाम से आ गई रात, पर न बनी 2 रोटी की बात। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से हो गई शाम। शाम से आ गई रात, पर न बनी 2 रोटी की बात। बच्चा था वह बच्चा था, इसलिए किसी ने काम नहीं दिया। वो बच्चा था, इसलिए किसी ने काम नहीं दिया और उसके पेट का भी किसी ने ध्यान नहीं किया। वो बच्चा था, इसीलिए किसी ने काम नहीं दिया और उसके पेट का भी किसी ने ध्यान नहीं किया। उदास मन से वो जाने लगा उदास मन से वो जाने लगा अपने घर की ओर। उदास मन से वो जाने लगा अपने घर की ओर, ये सोचते हुए कि आज फिर पानी पिएंगे। उदास मन से वो जाने लगा अपने घर की ओर, यह सोचते हुए कि आज फिर पानी पिएंगे, खाना खाएंगे किसी दिन और। आज फिर पानी पिएंगे, खाना खाएंगे किसी दिन और। पर वह छोटी बहन को क्या बताएगा पर वो अपनी छोटी सी बहन को क्या बताएगा, जो भूखी है 4 दिन से जो भूखी है 4 दिन से, उसे क्या खिलाएगा। पर वो अपनी छोटी सी बहन को क्या बताएगा, जो भूखी है 4 दिन से, उसे क्या खिलाएगा। घर जाकर देखा घर जाकर देखा तो बहन कुछ बना रही थी। घर जाकर देखा तो बहन कुछ बना रही थी और अपने भाई को आया देख मुस्कुरा रही थी। घर जाकर देखा तो बहन कुछ बना रही थी और अपने भाई को आया देख मुस्कुरा रही थी और बोली, भैया भैया देखो मैंने बनाया है नमकीन पानी। और बोली, भैया देखो मैंने बनाया है नमकीन पानी, और जिसको पीने से हम दोनों को आ जाएगी निंदिया रानी। वो बोली, भैया देखो मैंने बनाया है नमकीन पानी, और जिसको पीने से हम दोनों को आ जाएगी निंदिया रानी। वाह रे गरीबी वाह रे गरीबी, तू भी क्या गजब कर गई। वाह रे गरीबी, तू भी क्या गजब कर गई।
छोटे छोटे बच्चों पे भी सितम कर गई। वाह रे गरीबी, तू भी क्या गजब कर गई और छोटे छोटे बच्चों पे सितम कर गई। अबोध बच्चे भी समझदार हो गए। अबोध बच्चे भी समझदार हो गए और भूख मिटाने को कैसे जुगाड़ कर गए। वो छोटे से अबोध बच्चे भी समझदार हो गए और भूख मिटाने को कैसे जुगाड़ कर गए। खुश होकर वो बच्चे खुश होकर वो बच्चे फिर सो गए। खुश होकर वो बच्चे फिर सो गए क्योंकि शायद वो अपने बचपन में ही बड़े हो गए। खुश होकर वो बच्चे फिर सो गए क्योंकि शायद वो अपने बचपन में ही बड़े हो गए। थैंक यू। ये थी मेरी कविता। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे आगे बढ़ाइएगा। मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी कविताएं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। चलिए मिलते हैं अगली कविता।